हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रसन्न कोचिंग क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट की प्राइमरी लेवल की जो पेपर हुई है उस पेपर की बात करेंगे। और उस पेपर में हम आपको साइकोलॉजी का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जो हमारे पास पेपर उपलब्ध हो गया है। तो आइए बताते हैं आपको इस पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन, यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि का क्वेश्चन पहला है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। तो इसका आंसर जो होगा आपका पहला इसमें आंसर होगा मैकडूगल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन कहा है आपका पहला इसमें आंसर होगा रास का है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वो पहला आपका होगा गाल्टन। उसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादन किया है। तो इसका आंसर होगा पहला साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। उसके बाद पांचवा नंबर का क्वेश्चन आता है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका आंसर होगा पहला स्पीयरमैन। उसके बाद छठवें नंबर का क्वेश्चन आता है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका आंसर जो होगा वो दूसरा होगा परीक्षण निर्माण। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7वां नंबर का, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न से किसने दिया था। तो इसका आंसर होगा पहला पियाजे। ठीक। उसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन आता है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है। इसका आंसर होगा दूसरा व्यक्तित्व। उसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन आता है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका दूसरा अभिप्रेरणा। 10वां नंबर का क्वेश्चन आता है, शैशवा अवस्था का समय है क्या है। शैशवावस्था का जो समय है वह जन्म से 6 वर्ष तक, यानी चौथा नंबर सही होगा। उसके बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन आता है, कोहलर निम्न में किससे संबंधित हैं। तो इसका आंसर जो होगा वह तीसरे नंबर का होगा अधिगम के सिद्धांत से। उसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन आता है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। तो आपका हो जाएगा पहला यानी 14। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है। उसके बाद हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन आता है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका तीसरा होगा समस्या समाधान। उसके बाद 14वें नंबर का क्वेश्चन है दिया है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। तो कुत्ता पर प्रयोग किसने किया था। तो इसका आंसर जो होगा वो पहला होगा पावलोव। उसके बाद 15वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो किसके घटक हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर पहला सृजनात्मकता। उसके बाद 16वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। तो अधिगम जो है इसका आंसर होगा दूसरा नंबर, यानी समग्र परिस्थिति का प्रतिचीकरण है। 17वें नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है, किसने पाठ्य योजना की 5 पद प्रणाली प्रतिपादन किया। तो किसने किया था। तो पहला नंबर का इसमें जो है वो हर्बर्ट ने किया था। उसके बाद 18वां क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके यानी दूसरे इसमें जो है क्रेसमर। उसके बाद 19वें नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन कहा है कोल-ब्रुश का है। उसके बाद 20वें नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका दूसरा आंसर होगा जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। उसके बाद 21वें नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, युत्सा है क्या है। तो
ये मूल प्रवृत्ति है। यानी 22वें नंबर का क्वेश्चन है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा आपका पहला, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। 23वें नंबर का क्वेश्चन पूछा है शारीरिक विकास के एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर आपका होगा पहला, अनियमित विकास का नियम। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 24वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो किसने दिया है? तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो पहला हमारा होगा हर्लॉक। उसके बाद 26वां नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका पहला हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन 27वें नंबर का, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा चौथा, थॉर्नडाइक। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 28वें नंबर का, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा कितना होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 14। तो इसका आंसर जो होगा चौथा होगा 90 से 109 तक। तो 29वां नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा कैटेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 30वां नंबर का कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी किसने किया था? तो वो किया था तो किया था स्किनर, यानी तीसरा नंबर का। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।